लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने न्यूज 22 को संवाददाता दानिश रजा के साथ हुई बातचीत में वर्ष 2025 के दौरान जिले में पुलिस की प्रमुख उपलब्धियों को साझा की है एवं आने वाले साल 2026 की सभी को बधाई भी दी है। उन्होंने आगे बातचीत में क्या कुछ बताया है, सुनिए। वक्त समाहरणालय मैदान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे साथ पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी मौजूद है। मैं इस 9 वर्ष पे पहले तो सादिक अनवर जी को बधाई दूंगा। सर, 9 वर्ष आने वाला है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले आने वाले 9 वर्ष के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सर, 9 वर्ष तो आने वाला है, पर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जो वर्ष रहा 2025, आपने जैसे ही ज्वाइन किया तो हमको लगता है कि 4-5 महीना गुजर चुका था, लेकिन इस कार्यकाल में लोहरदगा के लिए 2025 कितनी उपलब्धियां पुलिस के लिए रही, इसकी कुछ जानकारी दे दर्शकों को तो हमारे लिए बेहतर हो। देखिए, लोहरदगा छोटी सी जिला है, लेकिन यहाँ पे जो अपराध है वो होते हैं यहाँ पे अपराध। अब तक जो बीते वर्ष आप देखेंगे तो लगभग हम लोगों ने 12-15 केसेस NDPS के तहत किया है, जिसमें लगभग 220 kg के आसपास सिर्फ गांजा बरामदगी है और 30-35 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर बरामदगी है। 20 से अधिक लोग को जेल भेजा गया है। उसी तरह आप देखेंगे करीब 25-26 केस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे लूट और चोरी के, जिसमें भी हम काफ़ी अच्छा पहल किया गया। सभी थाना प्रभारियों के द्वारा काफ़ी रिकवरी की गई है और काफ़ी लगभग सभी कांडों का उद्भेदन करने का प्रयास किया गया है, जिसमें 1-2 को छोड़कर सभी कांडों का उद्भेदन किया गया है। ये बड़ी उपलब्धियां रही है 2025 में कि सभी 1-2 को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी कांडों का उद्भेदन किया गया है। सर, लोहरदगा में जिस तरह से युवाओं में नशा का देखा जा रहा है, लगातार आप लोगों ने इस पर अभियान चलाया और इसकी उपलब्धि हाथ भी लगी है सर, गांजे के तौर पे, ब्राउन शुगर के तौर पे। सर, आगे किस तरह से इसको रोक पाएंगे, क्योंकि नशा जो है युवाओं का फ्यूचर बर्बाद करता है। खासकर मैं युवा हूँ तो इस पे मैं कुछ ज़्यादा फोकस करता हूँ कि नशा जो है हमारे युवा पीढ़ी से खत्म होना चाहिए। लेकिन नशा के लिए जो भी हमारे जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई तो करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये एक समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में जन्म ले रहा है, तो मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि वो बहुत सी चीज़ पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आके हमसे मिले, बताए। नहीं होगा तो जो बच्चे इस तरह का नशा में लिप्त है उनका हम लोग काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहाँ से ये चिल्ला रहे हैं, कौन कौन समाज के वो लोग हैं जो इस समाज में सफ़ेदपोश लोग हैं जो छुपे हुए हैं और इस तरह का कारोबार में लिप्त है। उनको चिन्हित करेंगे और उनका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, ताकि हम लोग उस पर जो भी विधि सम्मत है कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज को भी सहयोग करना होगा, क्योंकि पुलिस अपने ऊपर ये कार्रवाई तो करती ही है अपने स्तर से, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का भी सहयोग बहुत जरूरी है। सर, जिस तरह से अपराध के मामले में देखा जाए या फिर नक्सली क्षेत्र लोहरदगा रहा है, अब क्या स्थिति है 2025 के बाद 26 में हम जाने वाले हैं, अब नक्सलियों का क्या स्थिति लोहरदगा में रह गया है? लेकिन नक्सली तो संभवतः पूरे इस लोहरदगा जिला से समाप्ति की ओर है। लगभग एक जो हमारे बॉर्डर एरिया पे भाकपा माओवादी का जो हार्डकोर नक्सली है रविंदरगंज, उसको छोड़ा जाए तो सभी नक्सली या तो भागे जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, या फिर पकड़े जा चुके हैं, जो कि अभी जेल में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि झारखंड सरकार द्वारा जो घोषित आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर सरेंडर पॉलिसी के तहत आज आम जीवन बिता रहे हैं। तो नक्सली समस्या लोहरदगा में लगभग समाप्त है। तो ये हमारे साथ पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के सादिक अनवर रिजवी सर थे, जो प्रमुखता से अपनी बात रख रहे थे कि 2025 में किस तरह से अपराध पर लगाम लगा है, नशे पर लगाम लगा है। कहीं ना कहीं लोहरदगा जिला के लिए ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बड़ा उपलब्धि हासिल होता ही है और 2025 आप कह सकते हैं कि ये कामयाबी की ओर रहा और फिलहाल हम 2026 की ओर बढ़ चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। लोहरदगा वासियों को 2026 के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आने वाले नए 9 वर्ष की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं और
क्योंकि एक मेजर इशू जो लोहरदगा का है, सर आपने पूछना बोल गया, वो सड़क दुर्घटना से संबंधित है। सड़क दुर्घटना लोहरदगा में है, उसका मेजर कारण ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदाउट हेलमेट चलते हैं। मेजर जो मृत्यु का कारण रोड एक्सीडेंट में विदाउट हेलमेट है, ड्रिंक एंड ड्राइव है और ओवर स्पीडिंग है। तो मैं सभी लोगों से 9 वर्ष पे अनुरोध करूंगा, अपनी अपील करूंगा कि आने वाले 9 वर्ष में एमवी जो भी वाहन नियम है उसका पालन करें, बिना हेलमेट के ना चलाएं, नशा पान या फिर किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ियां को न चलाएं। अच्छे से नए वर्ष का पिकनिक मनाएं और लोगों को भी मनाने दें। तो ये थे सर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा सादिक अनवर रिजवी सर। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए मैं दानिश रजा लोहरदगा से। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।